नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राम की कथा लेकर आए हैं। इस कड़ी में हम आपको भगवान राम के जन्म से लेकर इनके पुत्र लव कुश के जन्म तक की कथा सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं राम कहानी का प्रथम भाग। महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी को बसाया था। मनु सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक थे, इसीलिए उनके पुत्र के द्वारा बसाई गई नगरी सूर्यवंशियों की नगरी कहलाई। सूर्यवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। उनमें से सत्यवादी हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज आदि हैं। भगवान राम का जन्म अपने वंश की 40वीं पीढ़ी में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। महाराज दशरथ सूर्यवंशी सम्राट रघु के पुत्र व अज के पुत्र थे। सम्राट रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। महाराज दशरथ महाप्रतापी, ज्ञानी, धर्मावलंबी व दयालु थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों रानियां सुंदर, सुशील, पतिव्रता थीं। अपने पूर्वजों की भांति महाराज दशरथ भी सूर्य के उपासक थे। अयोध्या सभी ओर से सुखी एवं संपन्न थी। उसके बाद भी महाराज दशरथ के मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती थी। इसका कारण था कि 3 रानियों के होने पर भी वे संतान के सुख से वंचित थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद अयोध्या के शासन की बागडोर कौन संभालेगा। कुल को एक पुत्र नहीं देने के कारण वह किस प्रकार अपने पितृ ऋण से मुक्त होंगे। एक बार जब वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के साथ सूर्य की उपासना कर रहे थे तो उनके हृदय की वेदना उनके होठों पर आ गई। वे बोले, गुरुवर, कृपा कर हमारी चिंता दूर कीजिए। गुरु ने पूछा, कैसी चिंता राजन? वह बोले, संतान का मुख देखने की आस में वर्षों बीत गए, मगर हमारी यह अभिलाषा आज भी अधूरी है। क्या हम निसंतान ही इस संसार से विदा हो जाएंगे? क्या सूर्यवंशियों का शासन अब अयोध्या से खत्म हो जाएगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा, ऐसी निराशा भरी बातें मत करो राजन। ईश्वर इतना कठोर नहीं है। सूर्य देव की कृपा से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दिलासा दिया। कब आएगा वह शुभ दिन? अब तो धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। राजन, इसका एक उपाय है। तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा। अधीर होकर राजा दशरथ बोले, तो कीजिए गुरुदेव, इसमें देरी क्यों है? गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, उस यज्ञ को केवल श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते हैं। आप स्वयं उनके आश्रम पर जाकर उनसे विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आए। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके महाराज दशरथ ने कहा, जैसी आज्ञा। हम इसी समय जाकर के श्रृंगी ऋषि से निवेदन करेंगे। महाराज दशरथ उसी दिन नंगे पांव चलकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गए। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्होंने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर उनकी चरण वंदना की। उसके बाद हाथ जोड़कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन राजा दशरथ के साथ अयोध्या आकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन की खबर
पूरे अयोध्या में फैल गई। समस्त नर नारी अपने राजा के संतानवान होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, तब अग्निदेव हाथों में दिव्य खीर से भरा एक पात्र लेकर प्रकट हुए। वे बोले, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम इस खीर के उचित भाग करके अपनी रानियों को खिला देना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने दिव्य खीर का पात्र अपने हाथों में लिया। वैसे ही अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। दिव्य खीर का पात्र तथा मनोकामना सिद्धि का वरदान पाकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रृंगी ऋषि को उत्तम दक्षिणा देकर आदर सहित विदा किया। फिर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर राजा दशरथ महल में आए। राजमहल में आकर राजा ने रानियों को बुलवाया। महाराज के आने की खबर सुनकर महारानी कौसल्या और केकई दौड़ी चली आई। महारानी सुमित्रा किसी कारणवश उस समय नहीं आ सकी। खुशी में महाराज को रानियों में खीर वितरित करने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी बात नहीं सूझ रही थी। वे तो चाहते थे कि रानियां शीघ्रता से उस खीर का सेवन कर ले, ताकि देववाणी भी शीघ्र ही सच हो जाए। इसीलिए उन्होंने खीर को 2 भागों में बांटकर कौसल्या और केकई को दे दी और बोले, तुम जल्दी से यह खीर खा लो। रानियों को मालूम था कि महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और उसी के प्रसाद के रूप में यह खीर उन्हें मिली है। तभी उन्हें सुमित्रा का ध्यान आया। रानी कौसल्या और केकई ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा के लिए निकाल दिया। कुछ ही देर में सुमित्रा ने वहां आकर अपने हिस्से के प्रसाद के दोनों भाग खा लिए। उस दिव्य खीर के प्रताप से समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गई। यह समाचार जब महाराज दशरथ को मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब महाराज दशरथ संतान की ओर से चिंता मुक्त हो गए थे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कथा का दूसरा भाग लेकर। तब तक जय श्री राम।